ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। मानस रीडिंग से देखती हूँ कि आज रामचरितमानस से राम जी माता सीता का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पे आपके लिए पहला संदेश आया है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा की चै मिलई नीच जल संगा। कितना प्यारा मैसेज है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, जब हवा चलती है ना तो ये धूल होती है ना, आसमान छूती है, सोचती है कि मेरे समान अब कौन हो सकता है। कीचई मिलई नीच जल संका, जैसे ही बारिश होती है ये धूल के गढ़ जमीन पे आ जाते हैं और कीचड़ बन जाते हैं, लोग इनसे बच बच के निकलना शुरू होते हैं। तो कुछ लोग जो आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया है, वो ऐसे ही हैं, वो यही धूल के कण हैं। अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं तो अभी उनका टाइम है, अभी अब हवा चल रही है, अभी तूफान आया हुआ है आपकी ज़िंदगी में, तो वो आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी भक्ति की बारिश होगी, जैसे ही आप भक्ति में डूबते चले जाएंगे, डिवाइन वो बारिश करेंगे कि आसमान एकदम साफ होगा और यही धूल के कण ज़मीन पे पड़े होंगे, कीचड़ बने होंगे, आप इनसे बच के निकल गए होंगे। ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत मैसेज दिया है राम जी ने, माता सीता ने आपको, कि डरो मत, घबराओ मत, ये सिर्फ धूल के कण हैं। और जैसे ही ये हवा निकल जाएगी, और ये हवा निकल जाएगी कैसे, तूफानी हवा, आंधी, जो कुछ भी कह लें हम, ये सिर्फ आपकी भक्ति से निकलेगी। ईश्वर की शरण में चले जाइए आप, बस आप ये विश्वास रखिए कि ईश्वर सब करेंगे, ईश्वर संभाल लेंगे। ये हरि प्रेरित तई अवसर चले मरो तो 49, जब हनुमान जी आग लगा रहे थे लंका में, तो ईश्वर की कृपा से सभी हर प्रकार की पवन बहने लगी थी और लंका और तेज़ी से जलने लगी थी। तो पवन तो भगवान ही चलाते हैं ना। तो जो अभी आपके प्रारब्धों की आंधी चल रही है ना, इसे भगवान शांत कर देंगे। आप ये मत सोचो कि मेरे प्रारब्ध है, मेरे भोग है, मुझे भोगने ही पड़ेंगे, ये मत सोचिए। भगवान सारे भोग मिटा देते हैं, सारे प्रारब्ध मिटा देते हैं, सारे नेगेटिव प्रारब्ध मिटा देते हैं। तो ये जो आंधी चल रही है, भाई ईश्वर से कहिए, ईश्वर मुझे नहीं पता, कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि सब कैसे क्या होता है, प्रारब्धों का गेम क्या है, तुम जानो विधि का विधान, तुम्हारा विधि का विधान तुम जानो, मुझे थोड़े ना समझ में आने वाला है, मैं तो पपेट हूँ, मुझे नहीं समझ आने वाला। तुम जानो कि तुम कैसे निकालोगे मुझे इस भंवर से, और ये निकाल ले जाएंगे। ये इसीलिए भगवान ने आपको मैसेज दिया है कि आपके आसपास जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, वो धूल के कणों से ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप दिव्य आत्मा हो जो ईश्वर को बहुत प्रिय है। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। ये बहुत प्यारी चौपाई है, इसमें रिदम बिगड़ी है, तो मैं फिर से इसको रीड करूँगी। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। माँ पार्वती को जब वो गिरिराज पुत्री बनी थी जाके, तो माँ पार्वती को नारद जी ने गाइड कर दिया था कि तुम तो भवानी हो, तुम तो तपस्या करो, तुम्हें तो शिव जी मिलेंगे। अब भवानी तो तपस्या करने लगी। माता पिता को दर्द तो हो गई, जब उनकी पुत्री तपस्या करेगी। तो माता पिता ने, सबने, सखियों ने, बहनों ने, सब ने समझाया कि तुम ये क्या कर रही हो। भला नारद जी के उपदेश से कभी किसी का घर बसा है? क्योंकि नारद जी हर किसी को उपदेश देते थे तो वो सन्यासी बन जाता था, वो भक्ति की राह पे चला जाता था, उसका घर तो बसता नहीं था। तो उनको कहा गया माता को कि नारद जी के कहने से भी किसी का घर बसता है, जो तुम नारद जी के कहने पे तपस्या करने चल दी। तो माता कहती हैं, नारद वचन न मैं परिहरऊँ, नारद जी के वचन अब मैं नहीं त्याग सकती। बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरूँ, मेरा घर बसे या उजड़ जाए मुझे इसका कोई डर नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मुझे पालन करना है। यहाँ एक एनर्जी ये भी है कि एक तो आप श्योर हो कि मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, मुझे मेरा ट्विन ही चाहिए। बिल्कुल सही हो। आप में से कई व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिनको ये वीडियो मिला है, तो बिल्कुल सही कर रहे हो। अपने ट्विन को क्लेम करना, भाई हमारा है, मेरा ही काउंटर पार्ट है, मुझे ही चाहिए। आप बिल्कुल इस एनर्जी मत आइए कि भाई कार्मिक कहाँ जाएंगे। कार्मिक से हमें क्या लेना देना, हमें हमारे ट्विन से लेना देना है, हमें हमारे ईश्वर से लेना देना है। बाकी ईश्वर जाने क्या, किस कार्मिक को कहाँ उठा के फेंकेंगे, हमें इससे क्या लेना देना। हमें हमारे ट्विन से, ये सेल्फिशनेस नहीं है। हमारी जर्नी का कंप्लीशन ही यही है कि हम ही दूसरों को सर्व कर सकते हैं। पांडव ही शांति की स्थापना कर सकते थे। कौरवों की जीत होती तो शांति कहीं नहीं होती, तो सिर्फ कौरव ही कौरव होते। तो आप ऐसे ही हो, ट्विन्स ऐसे ही होते हैं जिनके जरिए से शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए आप अपने पर्सन को क्लेम कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, और आप नहीं डर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक गाइडेंस ये भी है कि माँ पार्वती ये कहनी है, नारद वचन न मैं परिहरऊँ, मतलब नारद जी गुरु बन के गए हैं, और गुरु के ज्ञान को, गुरु के उपदेश को माता ने कहा कि मैं उनके वचन को नहीं डालूंगी, अब मेरा घर बसे या उजड़े। तो आपकी ज़िंदगी में कोई गुरुदेव हैं
या नहीं है तो गुरुदेव अप्रोच कीजिए, भगवान से ही कहिए, यूनिवर्स से कहिए कि मुझे मेरे लिए जो सुटेबल गुरु है कृपया करके मुझे दिलाइए। अगर गुरुदेव हैं तो गुरुदेव ने जो गुरु मंत्र दिया है बस उसी की साधना कीजिए, और अगर गुरुदेव नहीं है तो गुरु बनाइए, भगवान से मांगिए। गुरु ने जो कहा है, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसकी साधना आपको करनी है। उसकी साधना करके ही आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ज़रूर ज़रूर आपका यूनियन होगा इसी वर्थ में। गुरुदेव के दिए हुए जो भी आपके गुरुदेव हैं, भटकिए मत कि मेरे गुरुदेव अच्छे तेरे गुरुदेव अच्छे, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु एक एनर्जी है, और हम श्रद्धा भाव से हम गुरु को गुरु रूप में मानेंगे। हम अगर इस रूप में मानेंगे, गुरु ही वो मीडियम है जो हमें ईश्वर से मिलाएंगे। हम डायरेक्ट ईश्वर से मिलने में गलती कर सकते हैं, क्योंकि जब तक टीचर नहीं होगा बीच में तो स्टूडेंट नहीं पहुंच सकता उस लेवल पे जहां वो पहुंच सकता है, उसे टीचर ही पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव की वजह से ही ईश्वर मिल सकते हैं, मिल सकते नहीं, मिलते हैं। तो आपको अपने गुरु मंत्र को नहीं छोड़ना है। आप सारे मंत्र अगर इंट्यूशन आ रहा है तो जब नीड हो तब उस तरीके के वो मंत्र कर लीजिए, लेकिन गुरु मंत्र को आपको नहीं छोड़ना है। गुरु मंत्र की साधना करनी है। गुरु मंत्र जितना ज़्यादा जप सकें उतना आपको जपना है। कोई गुरु छोटे बड़े नहीं होते, गुरु अच्छे बुरे नहीं होते। अगर हम अच्छे बुरे, तेरे मेरे तुम्हारे गुरुदेव मेरे गुरुदेव, अगर ये सब करते हैं, गुरु मतलब एक मीनिंग है किसी के भी गुरुदेव हों वो हमारे लिए अपने गुरुदेव जैसे सम्माननीय हैं। तो इस तरीके से आपके जो भी गुरुदेव हैं, आप अपने गुरुदेव ने आपको जो भी मंत्र दिया है उसकी आप साधना करें। वो मंत्र ज़रूर पास्ट लाइफ से आपसे जुड़ा हुआ है, आपको उसी की साधना करनी है। आप अगर भटकेंगे इधर उधर, अगर आप जा रहे हैं ये मंत्र वो मंत्र, तो वो क्षणिक फ़ायदा आपको ज़रूर कर रहे होंगे। मंत्र सभी असरदार होते हैं, सब में शक्तियाँ होती हैं, लेकिन आपके लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल, अगर आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला कोई मंत्र है तो वो आपका गुरु मंत्र है। या तो आपके गुरु हैं तो आप उस मंत्र को फॉलो कीजिए, और अगर नहीं है आपके गुरु तो आप गुरु अप्रोच कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस गुरुदेव के लिए है। आपके गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं, आपके गुरुदेव आपको सही राह पे लाना चाहते हैं। आपको गुरुदेव को पता है कि आप किस राह पे जाके सफल होगे, किस तरीके से सफल होगे, ये नॉलेज आपके गुरुदेव के पास है। तो आपको आपके गुरु की शरण में जाना है, अपने गुरु मंत्र को फॉलो करना है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आया है, पठवहु काम जाय शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मन माही। एक और क्लैरिटी गुरुदेव ने दी है कि पहला जो मंत्र था कि नारद चौपाई थी, मंत्र कहा है तो जरूर मंत्रों की एनर्जी है, मंत्र करना है आपको। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसौ भवन उजरऊँ, नहीं डरूँ, जो माँ पार्वती कह रही है। नेक्स्ट यहाँ क्या मैसेज दिया डिवाइन ने इसके जस्ट आफ्टर, पटवो काम जाय शिव पाही, करें क्षोभ शंकर मनमाई। यहाँ गुरुदेव के लिए इतना कहा गया, गुरुदेव के लिए इतना आपको गाइड किया गया कि आपको गुरु मंत्र फॉलो करना है। और उसके जस्ट आफ्टर इस चौपाई का आना कि कामदेव को भेज दिया जाएगा। शिव जी जब साधना में बैठ गए थे, शिव जी समाधि में थे और माँ पार्वती तपस्या कर रही थी, उनकी तपस्या सफल हुई थी। अब यूनियन आना था तो शिव जी को समाधि से जागना था, तो उनको जगाए कौन, जो जगाएगा तीसरी आँख खुलेगी, भस्म हो जाएगा। तो कामदेव को भेजा गया था। सबको ये कहानी पता है अगर सनातन से है तो यहाँ ये चौपाई कहानी का मीनिंग है कि आपका गुरु मंत्र आपका यूनियन कराएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पठवो काम जाय शिव पाई, करें क्षोभ शंकर मन माही। आप गुरुदेव की शरण में जाएंगे, गुरु मंत्र करेंगे, इसी साधना के करने से आपके काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होंगे, तब जाके आपका यूनियन होगा। सिचुएशन चाहे कोई हो, आपके बीच में एज गैप हो, चाहे ट्रस्ट इश्यूज हो, चाहे कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर या थर्ड पार्टी, कुछ भी हो, आपका यूनियन गुरु मंत्र से होगा। यहाँ कंफर्म हो गया, क्योंकि नारद जी के बाद, उस चौपाई के बाद में कामदेव को भेजा जाने लगा है आपके पर, यानी काउंटर पार्ट के अवेकनिंग के लिए, शिव जी के अवेकनिंग के लिए भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब आपका यूनियन आपके गुरुदेव ही कराएंगे। आपको आपके गुरु की शरण में जाना है, गुरुदेव से गुरु मंत्र का जाप करना है। ये मैंने लास्ट मैसेज लिया है, और मैं अब मैं डिवाइन की मतलब मैं समझ नहीं पा रही मैं किस तरह से ईश्वर की प्रशंसा करूं। ये मैसेज मुझे 163 नंबर लिखा है। तो कुछ दिनों पहले मुझे एक वीडियो पॉपअप हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि ये बहुत पावरफुल नंबर है, और मुझे आजकल ये नंबर दिख भी रहा है। और देखिए ये आजकल मुझे नंबर दिख रहा है, और ये नंबर इस चौपाई पे भी मिला मुझे। मैंने डिसाइड नहीं किया था कि कौन सा नंबर किस चौपाई पर जाना चाहिए था, मैं तो बस नंबर और चौपाई लिखती जा रही थी। इस चौपाई पर ये नंबर 100% आपका यूनियन गुरुदेव करा रहे हैं। ये देखिए लास्ट मैसेज मैंने लिया, और लास्ट मैसेज क्या है,
पानि ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। अब मैं तीनों चौपाइयों को एक साथ दिखाऊंगी मैं आपको, ताकि आप डिफरेंस समझ सकें, मैसेज समझ सकें डिवाइन का, कि डिवाइन आपको क्लियर मैसेज क्या दे रहे हैं। कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई यहाँ पे कोड डिवाइन अप्लाई नहीं किया, सीधा सीधा मैसेज दिया है। पहले में नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरूँ। माँ पार्वती ने, यानी आप में से जो है आपकी तपस्या ऐसी है, आप अपने पर्सन को ही क्लेम कर रहे हो, अपने ट्विन को ही क्लेम कर रहे हो। आपकी तपस्या की वजह से यूनिवर्स आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अवेकन करा रहे हैं। पठवो काम उजाए से उपाई, करे छो बस शंकर मनमाई। सीक्वेंस देखिए चौपाई का, आपकी निष्ठा बताई गई, आप इतने शिद्दत से वर्क कर रहे हो, आपकी निष्ठा की वजह से आपके पर्सन को अवेकन कराया जा रहा है। और अवेकन करा के देखिए डिवाइन ने यूनियन करा दिया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। यूनियन हो रहा है। सीक्वेंस देखिए, आपने शिद्दत से मांगा है मुझे मेरा पर्सन ही चाहिए, तो डिवाइन कह रहे हैं ठीक है, पहले अवेकन करा दें हम तुम्हारे पर्सन को, फिर तुमसे मिलाते हैं, फिर तुम्हारी शादी कराते हैं। आपकी मैरिज हो रही है, आप में से कोई है, आप में जो जिस तरीके का आप यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप हार्मोनियस यूनियन, कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज चाह रहे हैं, मैरिज भी हो रही है। जो मैरिज चाह रहे हैं उनकी मैरिज 102% हो रही है। लेकिन गुरुदेव की शरण में जाने से, गुरु मंत्र की साधना करने से ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी सफल हो रही है, सोलमेट जर्नी सफल हो रही है। आपका ट्रू लव, जो लव आप चाहते हो, जिस पर्सन से आप शादी करना चाहते हो, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, शादी करेगा आपसे। गुरु मंत्र की शरण में जाने से, गुरुदेव की साधना करने से, ये आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर मैसेज दिया है कि ये रीडिंग खास रीडिंग है, खास रीडिंग है ये रीडिंग। और ये रीडिंग मैं दोनों चैनल पे अपलोड करूँगी। बहुत खास रीडिंग है ये। डिवाइन ने बहुत प्यारे मैसेज दिए हैं कि हे ईश्वर, आपका अनंत 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 शुक्रिया, इतने प्यारे इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए आपका अनंत शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, ये गाइडेंस फॉलो ज़रूर करना, अपने गुरुदेव की शरण में गुरु मंत्र की साधना ज़रूर 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 करना। आपकी लाइफ में ऐसी मतलब हर चीज़ मिल जाएगी, फिर किसी चीज़ की कमी रहेगी ही नहीं। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, लव, रिलेशनशिप जितने भी हैं, जितने आप दूर हो गए थे, सब हो जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत आगे जाएंगे, अपनी साधनाएं भी कर पाएंगी। माया, और सिंपल से एक वर्ड में कहूँ तो माया और मायापति दोनों आपको मिलने वाले हैं। गुरुदेव दिलाएंगे आपको, ये ध्यान रखना है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।